पहला सवाल क्या है बच्चों, दे रखा है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। निकालना क्या है बच्चों, इसमें निकालना क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए। चलिए भाई क्लियर, ध्यान समझिएगा। देखिए प्रथम पद, आपको मालूम है प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए होता है। ए मेरा कितना दे रखा है 10, क्लियर बच्चों। चलो सार्वधातुक कितना दे रखा है, सार्वधातुक मेरे को दे रखा है डी 10, मतलब डी क्या दे रखा है बच्चों, डी क्या दे रखा है 10। चलिए प्रथम पद तो हो गया, अब द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद मतलब A2 ए प्लस डी होगा। तृतीय पद क्या होगा बच्चों, A3 मतलब ए प्लस 2D होगा। और चतुर्थ पद क्या होगा, A4 मतलब क्या होगा, ए प्लस 3D होगा। चलिए भाई पद निकालते हैं, इधर नहीं निकालते इधर निकालेंगे साइड नीचे, ठीक है। चलिए ए की वैल्यू कितनी रखी है 10 और प्लस 10 कितना निकल आएगा बच्चों 20, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, 10 और 2 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, तो दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 30, क्लियर। मतलब पद निकलते चले आ जाएंगे। चतुर्थ पद देखिए 10 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, मतलब ये प्रथम पद है, सॉरी ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। 4 पद निकालने थे, चारों पद निकाल दिए। 4 पद निकाले ना 3 निकालने, देख लीजिएगा आप लोग, मैंने 4 तक निकाल दिए हैं। प्रथम 4 पद निकालने बच्चों, ठीक है। चलिए एक चौथा सवाल देखते हैं, तीसरे का 4th नंबर सवाल। क्या कह रहा है बच्चों, ए बराबर दे रखा है 1.25, ए बराबर दे रखा है 1.25 और डी बराबर क्या दे रखा है बच्चों, डी बराबर दे रखा है 0.25, 0.25। चलिए तो प्रथम पद क्या है बेटा, मेरा प्रथम पद क्या होगा, A1 या A1 या A बोल लो, जो भी बोल लो, 1.25। सार्वधातुक मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, सार्वधातुक मेरा दे रखा है 0.25, मतलब डी दे रखा है, ठीक है। चलिए भाई फिर वही चीज निकलनी हमको, निकालते हैं। तो प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद क्या होगा ए प्लस डी, तृतीय पद A3 या A2 डाल लो, A2 यहां हो जाएगा A प्लस 2D। चतुर्थ पद A4 क्या निकलेगा A प्लस 3D, वैल्यू रख दो फटाफट। ए की वैल्यू क्या है भाई 1.25 प्लस 0.25, क्या आंसर आएगा जोड़ने पर 5 5 10, 2 2 4 1 5, 1.50, 1.50। द्वितीय पद निकल आया, तृतीय पद करते हैं भाई। चलिए 1.25 इंटू 2 इंटू 0.25, तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो 1.25 प्लस 0.50 कितना हो जाएगा 1.75, जोड़िए 5 5 2 7 1, ठीक। चलिए इसका करते हैं भाई 1.25 प्लस 3 इंटू 0.50, चलिए भाई 1.25 1.50 ये आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करें 3 0 का 0, 3 5 का 50, क्लियर। चलिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 5 5 2 7, 2.75, ठीक है बच्चों। ये दोनों सवाल है, देखिए 3 के 2 सवाल जो ज्यादा टफ थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से सवाल देख लीजिए। बाकी आगे मैं देखता हूँ कोई और टफ दे रखा हो, नहीं बच्चों और कोई टफ नहीं दे रखा है, बहुत सरल सवाल है। बटे वाला भी एक है,
क्या ये बटे वाला भी बता दिया जाए? चलिए बटे वाला भी बता देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी जगह। जहां आपको जो भी टफ लगेगा सवाल वो मैं बताऊंगा, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके चलिए, चलिए मैं सवाल पे आता हूं फिर से। क्या सवाल है बेटा? a बराबर -1 d बराबर 1/2। ये कौन सा नंबर सवाल है? ये है 5th नंबर सवाल। 5th नंबर सवाल है। a बराबर कितना दे रखा है? a बराबर दे रखा है -1 और d बराबर दे रखा है -1/2। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है? d की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू -1/2। अच्छा, इसके आंसर सही आ रहे थे 1.6, 2.0 आ रहा है बेटा इसका आंसर। 75। गलत हो गया क्या बच्चों? ध्यान से देख लीजिएगा। 25 या 75, ये वाला सवाल थोड़ा बेटा गड़बड़ हो गया होगा यहाँ पे। a+3d वाला ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे 1.25 आया और यहाँ 3 इंटू क्या आया था 0.25, तो क्या हो जाएगा 1.25 प्लस 25 या 75 0.75, तो कितना आ जाएगा 2.00 आ जाएगा। देख लीजिएगा बच्चों ये वाला सवाल, ठीक है, लास्ट वाला ये वाला सवाल दे रखा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है मुझसे गलत हो गया हो, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसका आंसर। ठीक है चलिए ये वाला सवाल पे जाते हैं। हमने बताया प्रथम पद मेरा क्या होगा बच्चों? प्रथम पद ए है। ए मेरा कितना दे रखा? -1, सार्वधातर डी दे रखा है। डी दे रखा है कितना? -1/2। तो हमारा प्रथम द्वितीय पद क्या निकलेगा? द्वितीय पद मेरा क्या निकलेगा? a+d। तृतीय पद a+3d, सॉरी 2d। और चतुर्थ पद a+3d। जिससे मार्कर थोड़ा राइटिंग नहीं बन रही बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अभी मैं इसी समझा दे रहा हूं तो आपको डाउट हो जाएगा। ठीक है चलिए कोशिश करते हैं। ए कितना दे रखा? -1, डी की वैल्यू -1/2। क्लियर? चलिए भाई इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। -1 और -1/2, ठीक है, ध्यान से एलसीएम लिया तो क्या आएगा बच्चों? 2, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ -1, तो क्या आ जाएगा? -3/2। पहला आ गया -3/2। यहाँ पे करते हैं बच्चों, -1 प्लस 2 इंटू -1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1 और प्लस माइनस -1, तो क्या आ जाएगा? -2। ठीक है बच्चों, चलिए a+3d निकालते हैं। -1 प्लस 2 इंटू सॉरी 2 ब्रैकेट में -1/2 सॉरी 3, तो ये हो जाएगा -1, इधर कर देते हैं -1 -3/2। एलसीएम ले लिया, 2 1 जा -2 -3 तो -5/2। क्लियर? तो पहला पद मेरा क्या निकल आया? -1, दूसरा पद मेरा क्या निकला? -3/2, तीसरा पद निकला -2 और चौथा पद निकला -5/2। इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। कोई दिक्कत हो बच्चों तो इसको कमेंट्स में हमको लिख के जरूर बताइए। आंसर इसका आ रहा है -1, फिर दूसरा आ रहा है क्या? -1/2 आ रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ 1/2 माइनस में नहीं है, प्लस में है, तभी गलती हो रही है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? -1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों? -1/2। इसमें रखेंगे तो ये माइनस हटा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? -1/2 -3/2, हाँ
इसको करेंगे तो माइनस डाल देंगे, 3/2 प्लस का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 में 2 गया 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। अब क्या आया बेटा मेरा माइनस का 1, दूसरा आया माइनस का 1/2, तीसरा आया 0, चौथा आया प्लस का 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला सवाल में ध्यान से देख लीजिएगा, 0 1/2 बिल्कुल सही है सवाल। ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब ये सवाल देखते हैं। वो पूछ रहा है क्या ये समांतर श्रेणी में है तो बताओ कैसे है। चलिए देखते हैं। भैया ये मेरा कौन सा पद है, ये हो गया A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। क्लियर बच्चों। चलिए भाई देखते हैं। हमने आपको बताया A2 माइनस A1 मतलब पहले का D निकालो, मतलब D1 क्या निकलेगा, A2 माइनस A1 कितना आया भाई, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए अगला देखते हैं, D2 देखते हैं, तो A3 माइनस A2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। भाई देखिए सबका बराबर नहीं आ रहा है। तीसरा भी देखते हैं, D3, A4 माइनस A3, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। और D4 भी निकालते हैं, तो A5 माइनस A4 तो कितना आ रहा बच्चों, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। देखिए सबका अलग अलग आ रहा है, तो क्या ये समांतर श्रेणी में होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये समांतर श्रेणी में है, नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि D इसके बराबर नहीं आ रहा है। क्लियर बच्चों। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं हम लोग। पांचवा सवाल थोड़ा टफ है लेकिन अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है a+1 कॉमा, दूसरा क्या है 3a और 4a प्लस 2, 3a और कॉमा 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, वो खुद कह रहा है समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है बच्चों, a का मान निकालना है। चलिए भाई कोशिश करते हैं। तो हमारा ये पहला पद हो गया, ये क्या हो गया, प्रथम पद। प्रथम पद A1 क्या हो गया, a+1, और ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया। ठीक है, चलिए भाई ऐसे लिख देते हैं। ऐसे एक बात ध्यान समझिए, आप लोग ध्यान समझिएगा। प्रथम पद ये कितना हो, A1 हो गया, A1 मेरा कितना a+1, A2 मेरा कितना है 3a और A3 कितना है 4a प्लस 2। चलिए सबसे पहले तो निकालना है हमको, तो हमने क्या बताया था, D1 क्या निकलेगा मेरा, A2 माइनस A1 निकालो भाई, 3a माइनस a+1 निकालो, 3a माइनस का a माइनस का 1 तो 2a माइनस का 1। सबसे पहले देखो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, अब D2 निकालते अगर यही आता है तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। 4a माइनस प्लस का 2 और माइनस का 3a। चलिए भाई 4a प्लस का 2 माइनस का 3a, तो 4 में 3 या a+2, a+2, 4 में से 3 गया तो a और 2। बेटा आ तो नहीं रहा दोनों बराबर, लेकिन नहीं ऐसे नहीं होगा बच्चों। हाँ समांतर श्रेणी में है, वो खुद कह रहा है, ये गलती हो गई बेटा, ये वो समांतर श्रेणी में खुद कह रहा है। इसको कहां रख दिया, कपड़ा कहां रख दिया, ये बेटा वो खुद कह रहा है ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, ध्यान समझिएगा। हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 लिख देना है और A3 माइनस A2 लिख देना है, बराबर दोनों को करके। ध्यान समझे, बराबर होना चाहिए तभी A की वैल्यू आएगी। चलिए करते हैं, तो यहां आ जाएगा 3a माइनस a+1 और यहां आ जाएगा 4a प्लस का 2 और माइनस का 3a। चलिए भाई निकालते हैं, 3a और माइनस का a और माइनस का 1 और ये 4a प्लस का 2 माइनस का 3a। 3 में से क्या 2a माइनस का 1 और ये हो जाएगा 4 में से a प्लस का 2। क्लियर। चलिए a को इधर ले या संख्या को इधर ले जाओ, 2a माइनस का a इक्वल टू 2 प्लस का 1, तो यहां हो जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, तो में से क्या a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब उसने एक चीज और पूछी है बच्चों, उसने ये कहा है इसके 5 श्रेणी के पांचों पद निकालिए। श्रेणी के क्या निकालिए,
पांचों पद, पांचों पद निकालने हैं, दे रहे श्रेणी के पांचों पद निकालने हैं। चलिए मैं देखता हूं, एक मिनट बच्चों, श्रेणी के पांचों पद निकालने हैं, ठीक है। तो श्रेणी के पांचों पद कैसे निकलेंगे, श्रेणी के 5 पद कैसे निकलेंगे भाई? A1 पहले निकालते हैं, A1 अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, अभी आ रहा है A+1, ठीक है। A1 क्या निकला? A+1 दे रखा है, तो क्या होगा बच्चों मेरा पहला पद 3 और +1 कितना आ जाएगा बच्चों? 4। A2 कितना निकलेगा? A2 मेरा क्या था बेटा? 3A, मतलब क्या हुआ 3 इंटू A कितना निकला? 3, मतलब क्या हो जाएगा? 9। A3 कितना है? A3 मेरा कितना है? 4A प्लस का 2, मतलब 4 गुणे 3 प्लस 2, 12 2 14, मतलब 4, ठीक है, 14 आ गया। A4 क्या होगा? A4 तो यहां देख ही नहीं रखा बच्चों, तो हमें क्या करना है? लगा देना है A+3D, लगा दिया। A मेरा कितना बच्चों? A1 कितना था मेरा? 3 और प्लस 3 इंटू 4, सॉरी D तो निकला ही नहीं मुझे, D तो मालूम ही नहीं चला ना, D तो मुझे मालूम नहीं चला। चलिए D इसको नहीं लगाते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं। देखिए सब पे देखिए अंतर कितना आ रहा है D का? 5 5 का, देखिए 4 9 में से 4 गया कितना है? 5, 14 में से 9 गया कितना गया? 5। तो A4 क्या आ जाएगा? 14 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा? 19, और A5 कितना आ जाएगा? मतलब 14 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, और यहाँ पे क्या करेंगे? 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 24। मतलब मेरे पांचों पद मेरे निकल के आ गए, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, 5 सवाल हो गए बच्चों, ध्यान से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से सवाल लगाइए, ठीक है। फिर छठे सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल भी बहुत सरल है। चलिए बच्चों, छठा नंबर सवाल देखिए। ये सवाल है, ये कह रहा समांतर श्रेणी में है, अभी जैसे सवाल बताया था बिल्कुल वैसे ही सवाल है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के का मान निकालना है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? D1 और D2 निकाल दो, बराबर कर दो। नहीं बराबर ना करो, तुम ऐसा करो, सबसे बेस्ट कुछ नहीं करना है, A2 माइनस A1 कर देना है और A3 माइनस A2 कर देना, दोनों को बराबर कर देना। दोनों को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो अपने आप k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। 4k माइनस का 6 और माइनस k प्लस 2, यहां पे देखिए 3k माइनस का 2 और ब्रैकेट में 4k माइनस का 6। चलिए सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं। 4k माइनस का 6 माइनस का k प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2 प्लस माइनस का माइनस, ठीक है बच्चों। अगला करते हैं, क्या आएगा? 3k माइनस का 2 माइनस का 4k प्लस का 6। बोलिए बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है? ब्रैकेट मैंने खोल दिए, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ किया यहाँ माइनस है, माइनस किया, माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया, ठीक। चलिए 4k माइनस के तो घट गया 3k, और ये दोनों जुड़ गए, 6 2 8 हो गए। इसको जो 3 और 4 तो माइनस के है तो माइनस का k, और ये 6 में से 2 गया तो प्लस का 4, ठीक। k को उठा के धर लिया है, 3k माइनस का k, सॉरी प्लस का k, 8 उधर जाएगा तो 4 प्लस में 8 प्लस में, भाई इधर था माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, और 4 यहाँ पे इधर प्लस में है। 3k प्लस k तो 4k इक्वल टू 12, तो k बराबर 12 बटे 4, 4 से भाग दिया, 4 थी यहाँ 12, k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। चेक कर लीजिए सवाल कितना अच्छा है, देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो k का आंसर क्या आ गया बच्चों? 3। ऐसे ही सेम टू सेम और अगला सवाल भी है। चलिए 7वां सवाल भी यही देख लीजिए, बहुत सरल सवाल है। 7वें सवाल पे चलते हैं। क्या है? a प्लस 4, a प्लस 4 और 3a समांतर श्रेणी में हमने खुद कहा है, और इसमें भी a की वैल्यू ही निकालनी है। चलिए भाई निकाल लेते हैं, फिर हमें वैसे करना भाई,
यहाँ पे दूसरा सवाल लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, A2 माइनस A1 अपॉन A3 माइनस A2। भाई ये क्या है मेरा, A1 है, A2 है, A3। चलिए रखते हैं इस पे, क्या हो जाएगा A प्लस 4 और माइनस का A, और यहाँ पे 3A माइनस A प्लस 4। चलिए निकालते हैं भाई, A कैंसिल, बचा क्या 4, 3A माइनस A माइनस का 4, यहाँ कितना बचा बच्चों, 3, 3 और 1 4, नहीं 3 में से क्या 2A माइनस का 4, ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसा करो इस 4 को ऐसे उधर ही रखें, इसको -2A को इधर ले आए और माइनस का 4 ये उधर गया तो माइनस का 4, कितना हो गया बच्चों, माइनस का 8 और माइनस का 2A, माइनस से माइनस कैंसिल, A बराबर 8 बटे 2, 2 से काट दिया, 2 चौको 8, A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। देखिए कितना सरल सवाल है। छठा सातवां दोनों सेम टू सेम, सिर्फ उसमें K निकालना था, इसमें A निकालना है, बस फर्क सिर्फ इतना है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका 4 आ गया, उसका क्या आया था बच्चों 3 आया था, ठीक है बच्चों, ठीक है, दोनों सवाल के आंसर सही है एकदम, ठीक। अब बच्चों मैं वीडियो के लिए बहुत मेहनत करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता हूं तो थोड़ी देर पे मेरी वीडियो आती है, लेकिन बहुत ही अच्छी, बहुत ही सेपरेट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं बेटा। तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, कमेंट्स करो, ठीक है। आपको कहीं कोई चीज में डाउट होता है तो फिर मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना, ओके। चलिए अगली एक्सरसाइज, अगली सवाल स्टार्ट करते हैं। 7 हो गया, 6 और 7, मैं आपकी लास्ट तक मदद करता रहूंगा, जब बोर्ड के पेपर आएंगे। अभी मैं हिंदी क्लास भी स्टार्ट करूंगा बच्चों, हिंदी की और साइंस की भी, ठीक है, स्टार्ट करूंगा। मैंने और भी टीचर हैं, उनकी मदद से मैं ये क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8वां नंबर, 8वां नंबर सवाल, सॉरी 8वां नंबर सवाल क्या है बेटा, 5 14/3, 5 14/3 13/3 शायद दे रखा है, 13/3 4 के अगले 3 पद लिखिए, 4 के अगले 3 पद, मतलब 1 2 3 पद निकालने, अगले 3 पद निकालने भाई। चलिए भाई निकालते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें हमें देखना है समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो ए बराबर क्या निकलेगा मेरा 5, डी बराबर निकलेगा A2 माइनस A1, आपको पता है A2 क्या है, 14/3 माइनस का 5/1 निकाल लो, 3 एकम 3 14, 3 पचे 15, मतलब माइनस का 1/3 आया, ठीक बच्चों। एक तो D/3 आया, पहले डी दूसरा भी निकाल के देखें, D2, ये तो D1 हो गया मेरा, ये भी निकाल लीजिए, क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सबसे पहले A3 माइनस A2, 13/3 माइनस 14/3 करो तो माइनस का बेटा सीधा सीधा आ रहा है, माइनस का 1/3, तो बेटा समांतर श्रेणी में है दोनों से, तो समांतर श्रेणी में है तो मुझे पता चल गया। अब अगले 3 पद निकालने हैं, तो कौन सा 1 2 3 4, 5वां पद निकालना, मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है बेटा। चलिए निकालते हैं। आपको मालूम है क्या होता है, A+5 में से घटा दो 4D हो जाएगा, इसको घटाओगे A+6 में घटा दो तो 5D हो जाएगा, इसमें घटा दो A+6D हो जाएगा, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। निकालते हैं, A कितना दे रखा है 5, 4 इंटू माइनस का 1/3, भाई डी मेरा कितना है, माइनस का 1/3 आ रहा है। चलिए रखते हैं, 5 माइनस का 4/3, और शायद आपको मालूम होगा 3 3 पचे 15, 4 15 में से 4 के कितना गया 11/3, यही होगा पक्का। चलिए देखते हैं सवाल को, आगे देखते हैं। 5 प्लस 5 इंटू माइनस का 1/3, तो 5 माइनस 5/3, 3 पचे 15,
15 में से 5 गया 10/3। दूसरा तीसरा निकालते हैं भाई। तो शॉर्टकट भी किया करो, 3 2 5 भी 5 बिठा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट भी करना सीखो बेटा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज जहां मन में दिया हो डायरेक्ट गुणा करो और माइनस घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 + 6 इंटू -1/3, ये तो सब बच्चों को मालूम होगा, अब तो सबको मालूम है। क्या करते हैं, 5 - 6/3, काट दो, 3 दूनी 6, तो 5 - 2 तो क्या आ जाएगा 3। हमारे सब आ गए। ध्यान से देखिए सवाल में आंसर आ गया कि नहीं मेरा, चेक करिए आंसर, आंसर चेक करिए। आंसर आ रहा है अगले 3 पद, इसमें तो पूरा पहला 11/3, दूसरा 10/3, तीसरा 3। ठीक है, 11/3, 10/3, 3। ठीक है, 8वां नंबर सवाल कंप्लीट। चलिए भाई 9वां नंबर सवाल पे आते हैं। 9वें नंबर सवाल में सेम टू सेम सवाल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल सवाल है, बता चुका हूं। आराम से सवाल लगाइए बेहिचक। चलिए कैसे लगाते हैं वो देखिए। 9वां और 10वां दोनों सवाल बहुत सरल है। चलिए 9वें में क्या दे रखा है, a बराबर 1/2, a बराबर 1/2, और d क्या दे रखा है, d बराबर दे रखा है -1/6, d बराबर दे रखा -1/6। चलिए भाई d की वैल्यू -1/6 दे रखा है, हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं। प्रथम 3 पद निकालने, तो a की वैल्यू इसके बाद वाले 3 पद निकालने हैं हमको। a तो दे रखा है, ये मेरा प्रथम पद हो गया, तो मतलब प्रथम पद कितना दे रखा है बच्चों, a दे रखा है कितना 1/2। ठीक है, तो अगले 3 पद निकालने हैं। d हमको दे रखे हैं -1/6, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना है, अगला पद, मतलब a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है। क्लियर, तो a2 क्या होगा, a प्लस d होगा, निकाल दीजिए। a कितना है 1/2, सॉरी हाँ 1/2 प्लस माइनस का 1/6, निकालिए भाई। 1/2 प्लस माइनस का 1/6, 6 2 12 होता है, 6 दूनी सॉरी 6 करिए इसका लाता, 2 तिया 6, 6 कम 6 1, 3 में से क्या 2/6, मतलब क्या आ गया बच्चों 1/3। पहले दूसरा पद मेरा क्या निकला 1/3। अब दूसरा निकालते हैं इसमें, a + 2d, 1/2 प्लस 2 इंटू माइनस का 1/6, जरा काटो, 2 तिया 6, क्या आ गया 1/2 माइनस का 1/3, जरा करो क्या आएगा बच्चों 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 में 2 गया 1/6। a3 आ गया, a4 देखते हैं क्या आता है बेटा, a + 3d, चलिए 1/2 प्लस 3 इंटू माइनस का 1/6, 3 2 जा 6, ध्यान से देखिए 1/2 माइनस का 1/2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या गया 0। देखिए 3 निकालने थे, तीनों आंसर आ गए। चेक कर लीजिए बच्चों, आंसर चेक कर लीजिए, मैं भी आंसर चेक कर लेता हूं। तो इसका आंसर आ रहा है 1/3, फिर अगला क्या आ रहा है 1/6, ठीक है, फिर उसका अगला 0। ठीक है बच्चों, 3 पद दे रखे हैं, तीनों पद निकाल दिए बेटा। चलिए 9वां सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल बहुत बेहतरीन, ध्यान से देखिए। 10वां नंबर सवाल बहुत ही सरल है। क्या है बच्चों, 2, -2, 2, -2, -6, -10, -6, -10, क्या निकल रहा है इसके, प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है बेटा, प्रथम पद और सार्वधातुक आपको सीधा सीधा मालूम है। प्रथम पद क्या होता है, पहला जो पहला पद होता है। प्रथम पद क्या होता है, जो पहला पद, मतलब पहला पद क्या है a1, तो प्रथम पद तो मेरा 2 हो गया, मतलब प्रथम पद a क्या निकला बेटा मेरा 2। सार्वधातुक निकालना है तो d निकाल लो बच्चों, d बराबर क्या होता है a2 - a1। चलिए भाई -2 और -2 तो क्या हो जाएगा -4, बोलिए सावधान निकला है। क्लियर, सारे सवाल क्लियर हो गए बच्चों।
ठीक है बेटा, ये सारे सवाल ध्यान से आपको लगा लेने हैं। ठीक है बच्चों, आपकी 5A एक्सरसाइज 5A एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लियर बच्चों, 5 एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके एग्जाम्पल भी लगा लीजिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बोर्ड पे आते हैं तो इसलिए बहुत ध्यान से एग्जाम्पल की क्लास जब शुरुआत लास्ट में एकदम क्या कहते हैं, जब बुक खत्म हो जाएगी तो इसके बाद सीरियसली जब वो क्या कहते हैं एमसीक्यू चलेंगे तो उसी के साथ हम कुछ ऐसे भी चीजें देते रहेंगे आपको ताकि आपको वो सवाल लगाने में मजा आए। ठीक है, अभी आप सब सिर्फ आपको डिपेंड रहना है इस पे, आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर रखना है। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, और बच्चों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, मेरी मेहनत पे अगर आपको भरोसा हो, मैं बहुत मेहनत करता हूं इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए। सारी चीजें करके आप मेरे को आगे बढ़ाइए। मैं ये बोर्ड हटा के डिजिटल बोर्ड भी लगाने की कोशिश करूंगा जल्दी ही। ठीक है, फिर मैं और बढ़िया बढ़िया चीजें आपको बताऊंगा, मैं क्या कहते हैं और सारी चीजों को भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।